हम सबको वतन से मोहब्बत होती है और हम अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं, इसकी रक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमसे कुछ लोगों के लिए देश अपने और अपने परिवार से भरकड़ होता है। सब कुछ त्याग कर कि ये लोग सेना में भर्ती होते हैं। इनसे कुछ नौजवान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इनके पीछे उनका परिवार रह जाता है, उनकी यादें रह जाती है। भाई ने पहली बार मुझे गोद में लिया था, वो 7वें आसमान पर थे। किसी ने उन्हें कभी उतना खुश नहीं देखा था। वो हमेशा एक छोटी बहन चाहते थे और मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कैप्टन जीएस सूरी अपनी बहन को प्यार से सिल्की बुलाते थे। सिल्की ने आगे बताया कि वो उसके ताया जी के बेटे थे। वो डॉक्टर बने, लेकिन भैया का इरादा पक्का था। वो सेना में भर्ती होना चाहते थे और देश सेवा करना चाहते थे, ठीक अपने पिता और दादाजी की तरह। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और 1997 में लेफ्टिनेंट बन गए। सिल्की को अब भी याद है अपने भैया को परेड लीड करते हुए देखना। सिल्की को क्राउन के देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सिल्की को अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। मुझे पोस्ट कार्ड भेजती थी। मैं पोस्ट कार्ड पर कुछ शब्द उन्हें काफ़ी संभाल कर रखती। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था और क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मैं काफ़ी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। सिल्की अपने भैया की चिट्ठियों का इंतज़ार करती और उन्हें राखी पर घर ना पहुंचने पर रोती थी। जब कारगिल युद्ध हुआ तो कैप्टन सूरी गुलमार्ग में पोस्टेड थे और घटक प्लेटूनम का नेतृत्व कर रहे थे। 9 नवंबर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। उसमें 3 दिन पहले की बात है। मैं उनसे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। ग्राउंड ग्रेड लगी और वो बुरी तरह से घायल हुए थे। ताया जी फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन हमें खबर मिली कि भैया देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी चीज़ें वापस आई, एम्बुलेंस, यूनिफॉर्म, कार्ड। हर एम्बुलेंस में पहली तस्वीर मेरी थी। जब वो घर नहीं आ पाते तब वो मेरी तस्वीरें मंगवाते थे और उन्हें भी सभी तस्वीरें संभाल कर रखती थी। अगले कुछ महीनों तक सिल्की स्कूल नहीं गई। सिल्की को इससे उभरने में साल भर से ज़्यादा लगा। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि वो अपने भैया को कभी नहीं देखेगी। मेरे भैया सिर्फ 25 के थे जब उन्होंने भारत भूमि के लिए हम सब के लिए कुर्बानी दी। उन्हें महावीर चक्र मिला, पर कई कार्ड उन्होंने वापस नहीं ला सका था। कैप्टन सूरी की शहादत के बाद उन्हें भाई ने अपने कारपोस्ट की नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह ली। भैया भारतीय सेना में अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। मैं उनसे हफ्ते में 2-3 बार बात करती हूँ। जैसलमेर सैंडस्टॉर्म के दौरान मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब मेरी उनसे बात हुई मैंने उनसे लौट आने को बोला, पर उन्होंने कहा कि वो ठीक है और वो उनका कर्तव्य है। मैं जब भी किसी सैनिक की कुर्बानी की खबर सुनती हूँ मैं सहम जाती हूँ, लेकिन आर्मी फैमिली की वजह से मुझे पता है कि उन्हें होने वाला है। हमारे जवानों के लिए देश पहले आता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।